ओके गाइस, चलिए हम आगे चालू करेंगे आपका सुलभ भारती हिंदी। इसका आपका दूसरी इकाई जो है, आपकी दूसरी इकाई है, उसका एक सॉरी उसकी एक पोएम है यहाँ पे। उसका नाम है अंधा युग, और इसके जो कवि है वो है डॉक्टर धर्मवीर भारती। पहले देखेंगे, पहले परिचय करेंगे हमारे कवि का, और उसके बाद में कविता का परिचय करेंगे, और फिर उसके बाद हम इस कविता को पढ़ेंगे या फिर समझेंगे। क्या है परिचय, देखिए तो इनका जन्म हुआ 1926 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या इलाहाबाद। मृत्यु 1997 मुंबई, महाराष्ट्र। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। इनको 1972 में, आपको 1972 पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री हमारे भारत का एक बहुत ही बड़ा वाला क्या है तो किताब है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री वगैरह। इनकी प्रमुख कृतियां है जैसे स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, सात गेंद, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता। और क्या है, हर पाठ में और हर कवि जो अपनी सॉरी कविता होती है तो उसमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो कवि कौन है। सूरत का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्चंती, अंधा युग आदि, ये सारे क्या है तो इनकी प्रमुख कविता है। कविता के बारे में देखेंगे ये क्या कविता है। देखो पद्य है, ये पद्य के बारे में देखेंगे। पद्य मतलब कविता। तो प्रस्तुत अंश, ये जो अंश है ये डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य से लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य काव्य है। क्या ये काव्य है? इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू होता है। तो महाभारत आप सबको पता होगा कि कौरव और पांडव, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, महाभारत हुआ था। कौरव और पांडव, कौरव संख्या में ज्यादा थे, 100 थे, और पांडव थे 5। पांडव थे 5। इसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव थे। इनका जो अर्जुन थे, जो अर्जुन का जो सारथी, अर्जुन के सारथी थे हमारे कृष्ण भगवान थे। और इनका और एक भाई था, उसका नाम आपको पता होगा, कर्ण। तो कर्ण इनके साथ था, कर्ण इनके साथ था। चलो इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। कौरव पांडव जो भी है, महाभारत। तो आगे देखिए, यह प्रसंग किस समय का है? तो यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण, अभी देखो महाभारत, यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। युद्ध खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, श्री कृष्ण का जन्म जीवन यात्रा भी समाप्त हो गई। डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अपना जो संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। तो जो भी श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना जो अस्तित्व समाप्त किया था, और उन्हें क्या किया था, जो भी उत्तरदायित्व, जो भी जिम्मेदारी है, सब प्राणियों को सौंप दी है। हर प्राणी की अलग अलग जिम्मेदारी है। सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। हमें व्यवहार करना है कि कैसा करना है, मर्यादा युक्त करना, हमारा आचरण मर्यादा युक्त होना चाहिए, सृजन होना चाहिए, साहस और निर्भयता से हम जिए। मानव जीवन उसके ही हाथों में है, मानव का जीवन उसके ही हाथों है। वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान करे। मानव जीवन उसी के हाथ में है, वो अगर चाहेगा तो जीवन नष्ट भी करेगा या फिर जीवन प्रदान भी करेगा। देखिए हम अभी जाएंगे अपनी कविता की ओर। थोड़ा कठिन शब्द है, थोड़े से कठिन शब्द है इसमें, लेकिन हम ट्राई करेंगे उसके जितना भी समझ में आए उतना। युयुत्सु से कहते हैं, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंध युग में मानव भविष्य की। प्रभु के इस कायर मरण के बाद, तो प्रभु का तो यहाँ पे कार्य समाप्त हो चुका है। अभी वो पूछते हैं कि प्रभु का कार्य खत्म हुआ, फिर
कैसे होगी रक्षा, इस मानव की रक्षा कैसे होगी? ये अभी युग कौन सा है? अंधा युग है। कौन सा युग है? अंधा युग है, क्योंकि प्रभु तो नहीं है, भगवान नहीं है, तो अभी मानव की रक्षा कैसे होगी, यह वो प्रश्न पूछते हैं। अश्वत्थामा कहते हैं, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अभी अश्वत्थामा का शत्रु श्री कृष्ण भगवान शत्रु थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, उनके मस्तक पर स्वर्ण था। क्या था? स्वर्ण शांति, दिव्य शांति छाई थी। अभी जो वृद्ध है ना, वृद्ध कौन है? तो ये कवि है। ये क्या कहते हैं देखो, समझ में थोड़ा आना चाहिए, थोड़े शब्द कठिन है। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है, यह सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर। प्रभु कहते हैं ये मेरा मरण नहीं है। मेरा मरण है क्या? ये नहीं है, ये मेरा रूपांतरण है। क्या है? रूपांतरण है, क्योंकि मैंने अब तक क्या किया था, सबका दायित्व मैंने लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना दायित्व मैं सबको सौंप जा रहा हूँ। मैंने सबकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अभी मैं अपनी जिम्मेदारी सबको दे जा रहा हूँ। सबको अपनी जिम्मेदारी दे जा रहा हूँ। मैं जो सबकी जिम्मेदारी ली थी, मैं आपको अपने सबको दे जा रहा हूँ। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश क्या रहेगा? निष्क्रिय रहेगा। अब तक मैंने सबको संभाला, सबको ख्याल किया, सबकी जिम्मेदारी, लेकिन अब मेरा एक अंश क्या रहेगा? निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, इनका दायित्व मैंने लिया है। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। सबको दायित्व दे दिया है, सब प्राणी मात्रों को उन्होंने अपना दायित्व दिया है, सबको क्या क्या करना है उन्होंने बताया है। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में। देखो, मानव के हर मन के वृत्त में रहेगा, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए। तो उन्होंने कहा कि किसी भी समय को, किसी भी प्रसंग को हमें क्या करना है, हमें उससे भागना नहीं है। जैसे अभी कोरोना का समय आपको सबको पता होगा, तो हम भागे उससे नहीं, सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। देखो, जो भी विध्वंस हो चुका है, चलो भाई कोरोना आया, बहुत सारा नुकसान हो गया, आपका भी हुआ, मेरा भी हुआ, सबका हुआ, बहुत सारे लोगों का हुआ, कुछ कुछ लोगों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम क्या करें, उसका नूतन निर्माण करेगा। मर्यादुक्त आचरण होगा, नित नूतन सृजन में निर्भयता के साथ, साहस के साथ, ममता के साथ, रस के साथ वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। मैं हर, देखो, हम आपने देखा होगा कि भगवान हमेशा कहते हैं कि मैं प्राणियों में ही भगवान आपको दिखाई देंगे, प्राणियों में, मनुष्य में ही आपको भगवान दिखाई देंगे। आज भगवान को अगर ढूंढना है तो मंदिर से ज्यादा आपको भगवान कहाँ मिलेंगे? तो लोगों में मिलेंगे, है कि नहीं? तो आपको वही कह रहे भगवान की जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा कहते हैं, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्ध बर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? अभी अश्वत्थामा ने प्रश्न पूछा है कि सब, अगर भगवान तो नहीं है, या फिर भगवान के नए अर्थ में सबको मिलेगा? यस, तो निश्चय ही, जी हाँ, सभी का वही भविष्य है, यही भविष्य है, किंतु हाथ में तुम्हारे है। ये भविष्य हमारे हाथों में। जिस जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहे इनको नष्ट करो, और जिस क्षण चाहे उनको जीवन दो, जीवन लो। थोड़ी सी कठिन था, लेकिन हमें थोड़ा समझ में भी आना चाहिए। बहुत ही अच्छी पोएम थी। देखिए, वधिक मतलब वध करने वाला, सृजन मतलब निर्माण, कायर मतलब डरपोक, ध्वंस मतलब विनाश, विध्वंस, बर्बर का मतलब होता है असभ्य, हिंसक, और आत्मघाती मतलब होता है आत्महत्या करने वाला। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। मानवीय, म आ न अ व ई य, आप इससे ऐसा कर सकते हैं, व आ लाइक ट्राई करो वर्ण विच्छेद। यहाँ पे देखिए, आपको एक कविता है, कहानी बनानी है, बहुत अच्छी कहानी है, आप बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। देखिए, एक गांव होता है, उस गांव में एक दर्जी की दुकान होती है। दर्जी पता है? टेलर। एक गांव होता है, गांव में दर्जी की दुकान, टेलर की दुकान होती है।
प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना। वहां से एक हाथी जाता है, वो नदी में जाता है, उसी दुकान से होकर जाता है वो। दर्जी का हाथी को केला खिलाना। दर्जी क्या करता है, उस हाथी को हमेशा केला खिलाता है। एक दिन क्या हुआ, दर्जी को मजाक सूझा। दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुबाना। दर्जी ने क्या किया, उस केले में उसने हाथी को एक हाथी के जो केला दिया था, उस केले में क्या किया उसने, सुई सुई रख दी, और वो सुई किसको चुभ गई, हाथी को चुभ गई। परिणाम क्या हुआ सबको पता है, हाथी को वो सुई चुभ गई। अभी हाथी भी तो गुस्सा होगा, उसने क्या किया होगा, ये परिणाम आपको तैयार करना है। तो ये आप खुद के मन से इस पोएम को, अब सॉरी, इस कहानी को आप बना सकते हैं। जैसे भी आपको बनाना है वो आप ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं।